अजहर साहब, सारी आग आपकी लगाई हुई है। आज ये जो दंदराते में फिर रही है वन पार्टी, ये सारा कुछ आपका किया हुआ है। किसने, चलो बाजवा साहब की हद तक आपने जो करना था कर दिया, किसने कहा था नए आरपीजी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, और किसने कहा था इस तरह के वाकयात यहाँ तक लेके जाए? तो मेरे भाई, अब ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है वो सारी सियासत भुगत रही है। अच्छा, वैसे मैं ना स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हूँ। इस वक्त जरा सोचिएगा, निगरान हुकूमतें सारे हमारे खिलाफ, FIA हमारे खिलाफ, नैब हमारे खिलाफ, माशाल्लाह, एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, कोई है, कोई बच्चा तो नहीं है ना, कोई आपको कोई बंदा नहीं तो बचा ना। तो फिर हम कह रहे हैं हम इलेक्शन जीतेंगे। आपने देखे, आपने मोरालिटी में बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं सबसे नहीं कर देता हूँ। आपने सिंपल मेजोरिटी लेंगे तो आपने अभी मैं बता देता हूँ, मैं 30 बंदे नाम बता देता हूँ कि जिनसे उन्होंने रब्ता किया है और आके उन्होंने कहा है कि हम बात करें हमसे कि क्या चाहिए, वजारतें चाहिए। ये अभी बैठ कर लगे हुए हैं, उन्हें पता है वो सीटें जीत रहे हैं 100%, वो उठा नहीं सके, भाग नहीं सके। तो अब ये इस तरह से नहीं काम चलेगा। बात बड़ी वाज़ेह है, कौम के पास एक एहतसाब आना चाहिए। निजाम क्या, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, जाए दोबारा इलेक्शन पे, छोड़ दे, ये कोई तरीकाकार कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन वो मेरा कहना तो बनता है, उनको आपका कहना इसलिए नहीं बनता कि जब इनकी पंजाब में मेजोरिटी थी लास्ट इलेक्शन में, आपने मॉरल ऑडेसिटी नहीं दिखाई, आपने आजाद तोड़ के इनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी नहीं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सुनेगा। आप आजाद की बात करें, मैं आपके साथ हूं। तो आपकी भी तो आजादी है। आजाद PTI के लोग हैं, कोई आजाद नहीं है। वो तो PTI के कैंडिडेट, हमारा एक बंदा भी ले गया, तय करे कौम के साथ। मैं ब्रेक लूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। आठ फरवरी जी इलेक्शन का दिन है। शाबी साहब, इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग पे पहुंच गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को और पैनलिस्ट को? अवाम वोट डालें, अपनी जिसको चाहते हैं वोट दें आज़ादाना मर्जी के साथ, और चेंज आएगी आपके ख्याल में अवाम के वोट से? ओहो, देखिए, ये कैसे हम मायूस कैसे हो सकते हैं? हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकते हैं? तो खुदकुशी कर लें फिर। हमें जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, मसाइल को हल करना है, और इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। अस्करी साहब, देखिए, अगर आप चेंज चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा अहम बात यह है कि जाके वोट डालें, जिसको मर्जी वोट डालें, और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, मुश्किलात भी होती हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, और जो पाकिस्तान में तो ये हमने देखा है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं मुश्किलात का शिकार रही हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के अंदर हैं और अपने राइट्स के लिए कंटेस्ट करते हैं, तो हो सकता है अगली जनरेशन में एक बेहतर जमहूरियत आ गया। मसूद साहब, सर, एक मुसलसल प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए और वोट डालना चाहिए। आप तो डाल रहे हैं, आपको तो कराची वोट, आप लाहौर बैठे हुए। खिदमत भी तो करनी है ना सर, ये तो देखिए ना, ये भी खिदमत है ना, लोगों तक सच पहुंचाना है, हक पहुंचाना है। वाह, छोड़ना तो नहीं है प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली आपने, नातवा मुख्तारनामा दे दिया होगा किसी को। मुख्तारनामा तो यहाँ पर भी मैदान खाली तो नहीं छोड़ना ना। जी साहब, आपका तो KPA वोट है भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप ना कहिएगा वोट डालने, आप तो खुद पहले बैलेट कर दूंगा। पहले मुझे ये बताया ना, आप KPK में खूब थे, कॉल बुलाते रहे, जो ब्रेक में बात करें तो वो बताया वोट डाले जरूर, लेकिन वोट फिर खरीदे नहीं। जो आपके इलेक्टेड वो है। अब जो उज़मा बीबी बता रही थी, KP का तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं। आप 99 से लेके देखे IJI की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पार्टी ने कितनी सीटें ली, हुकूमत इनकी मीर अफजल खान को बिठा दिया। 1993 में इनकी 11 सीटें पीर साबिर शाह, उसके बाद महताब, यानी कि ये जो फलसफा बयान कर रहे हैं उसकी आप धज्जियां उड़ा दी। 2013 क्रेडिट पॉइंट आ गया। उज़मा साहिबा, अगर आप जीतती है, कोई एक बात ऐसी बताएं अवाम को कि लोग पागलों की तरह आपको 8 तारीख को जाके वोट दें, कोई एक बात, दीवाना बाहर निकले बाहर जी। एक बात यह है कि फिर से मुल्क को नवाज दो, क्योंकि इस मुल्क को जो है दोबारा से नवाज शरीफ, नवाजने से होगा क्या फायदा हमें, ये तो बताएं। हसन अस्करी साहब जो है, इनको सबको, एक मिनट, हसन अस्करी साहब को फिर से सब कुछ याद रहता है, लेकिन सिर्फ 2018 के इलेक्शन याद नहीं रहते, और 2018 में क्या हो रहा था ये शायद सिलेक्टेड मेमोरी लॉस, उनको ये भी याद नहीं रहता, उनको ये भी याद नहीं रहता कि किस तरह हमारी पंजाब हुकूमत जो बन रही थी
उसको बनने से रोका गया था, उसके अंदर जो है भर भर के उम्मीदवार ला के बिनीगाला पहुंचाए गए थे। ये आपने असली साहब आज पे क्या हो डाल रहा दिया। है, आज क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है? आपने कभी इस तरह हालात देखे? मैंने तो देखे ना, मुझे वाले साहब का दौर याद है ना, हमने चावला के दौर में हालात देखे, बुरे से बुरे हालात। अगर इमरान खान का दौर भी ले ले, इस तरह के हालात हमने नहीं देखे कि जिस तरह पुलिस हर इदारा इस्तेमाल हो रहा है। और क्या हो रहा है, किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भाई हम तो ये बात कर नहीं रहे, हमने जो ज्यादतियां की है ठीक है, हमें कानून के दायरे में लेके आए। 2018 जो भी भाई 3 कन्विक्शन तो हो गई आपके लीडर के, कानून कितने दायरे में है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ शफाफ इलेक्शन होने दे, वोट डालने दे, वोट का हक रहा है, जो वोट होगा जो निकले वो निकले। बात सदीक अजहर साहब अभी नौजवान हैं, इन्होंने तारीख बहुत कम देखी है और पढ़ी, हमने बहुत कुछ देखा है, इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए सब्र करें। क्यों दर्द के रोने रोता अच्छा, है? अजीब बात यह है कि उस्मा से तो मैंने पूछ लिया, उस्मा साहिबा से। अजहर साहब आपसे तो मैं ये पूछ ही नहीं सकता, अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे? सर मतलब सर आपकी तो हुकूमत आने का चांस है, आपकी पार्टी सर आप हमारा मंशूर देख ले, 4 मेजर चीजें बता देता हूँ आपको। कह रही है मुल्क में आग लगाएंगे और क्या करेंगे? वो देखे ना, वो तो मॉडल टाउन भूल गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमला भूल गई है, उन्होंने तो इतना जुल्म किया है इस मुल्क में, हम सारा कुछ भूल चुके हैं। जीत के देखिए 4 चीजें जेल में रखिएगा, नौजवानों को जो यहाँ बैठकर जो एजुकेशन का जो बयान सत्यानाश हो गया ना, हमने पूरा प्लान बनाया वो वहां कैसे लेके जा रहा है, पूरी दुनिया में कैसे लोगों को लेकर हमने अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, और इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है, मेरे करेगा। मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूँ, आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो आजाद मेंबर जो जीतेंगे ना, उन पे नजर रखनी है कि वो इधर उधर ना हो जाए। हो गया, मान लिया, आपने और कुछ नहीं कर रहा। मान लिया आपकी ये बात, मान लिया आपकी बात। लेकिन उन पे नजर कैसे रखेंगे? आप एक बंदे हैं, वो तो काफी हो जाएंगे। नहीं वो हमने पूरा प्लान बना लिया हुआ है सारा, हमने शिकंजा रखा हुआ है, जकड़ के कैसे रखना उनको। आपका हल्का कौन सा है? उसमें आपके हल्के में तरीके साफ आगे पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता हुआ कि हमारे। अच्छा उस्मा ये तो बताएं, आपका उस्मा आपका हल्का कौन सा है? खला में बैठ के प्लान यार कोई लाइट वे में बात कर रहे थे, आपका हल्का कौन सा है उस्मा साहिबा? हल्का कौन सा है? मेरा हल्का जी शादरा, जहां से मेरे मियां इलेक्शन लड़ते हैं, और मैं तो आप किसको वोट देंगी? कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान नहीं है। नहीं वोट किसको देगी? आप शिकवा कर रही हैं, अगर होता तो आप वोट देंगे। वहां से वोट किसको देगी? वहां से कौन लड़े भाई? शादरा से नून लीग का उम्मीदवार नहीं है सलीमुल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़े हैं पीपी पे, अलीमुल्लाह खान पीपी पे अब्दुल खान साहब, मुझे मेरी सुनिए, यानी शेर को वोट नहीं देंगी, अगर मैं कुछ कह रही हूं तो दुरुस्ती कह रही हूं। आपको वोट तो देंगी? आपका नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं शादरे में? पार्टी का हुक्म है, अलीम खान साहब को भी वोट पार्टी का हुक्म है। ग्रीन पर्ची पे उस्मा साहिबा मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जो हूं ना, मेरी इज्जत करें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हूं वोटर नवाज शरीफ साहब के हल्के का। मेरे हक में को अच्छी अच्छी बातें करें, मुझे खींचे अपनी तरफ, मैंने आज वरना मैं गया उधर। हमारे प्रोग्राम में क्या उस्मा क्या कह रही है? दोबारा यार एक मिनट सुनने देना, क्या कह रही है दोबारा? मैंने बहुत सारी तल्ख बातें आज आपकी नजरअंदाज की है, क्योंकि आप हमारे वोटर हैं। यस, और आप हमारे साथ आंखों पे। मैं उस हल्के का वोटर हूँ। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा लेती नहीं, तो मैं किसको वोट डालूं? तो शामी साहब से मुशावरत करूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसको कहेंगे उस तरफ सोच लेंगे फिर। क्यों जिसको आपकी पार्टी कहेगी उसको वोट डालो। मैं आपसे लाइव वोट की रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुल्क को खुशहाली दिलवाना चाहते होंगे, आग लगवाना नहीं। वाह, ये तो मुझे याद आ गया, जिया-उल हक साहब का रेफरेंडम था, उन्होंने कहा अगर आपने इसको इस्लामी मुमलिकत बनाना है तो जिया-उल हक को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत तस्लीम कर ले, पीडीपी चलता बचपन छोड़। लो जी, आज की ट्रांसमिशन से मैं जा रहा हूँ, आपकी मर्जी नहीं, देखते रहिएगा बाद में भी, और कल इंशाल्लाह मैं आपको साथ में फिर मिलूंगा। मुझसे पहले मसूद साहब हैं, उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे साथ में जरूर मिल लीजिएगा। व्यूअर्स को कह रहा हूँ, दीजिए इजाजत कल तक के लिए।